हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सविता चमक क्लासेस। हमारा आज का टॉपिक रहेगा हाउ टू राइट इनफॉर्मल और पर्सनल लेटर। पिछली वीडियोस में हमने किया लेटर्स टू द एडिटर और लेटर्स ऑफ कंप्लेंट। आज हम करेंगे फॉर्मल लेटर्स या इनफॉर्मल लेटर्स या पर्सनल लेटर्स। तो हमें मालूम है लेटर्स दो तरह की होती हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर्स में आता है ऑफिशियल लेटर्स, बिजनेस लेटर्स, लेटर्स टू एडिटर, लेटर्स ऑफ कंप्लेंट एट्सेट्रा। इनको हम पहले डील कर चुके हैं। इसी में आएंगी जॉब एप्लीकेशन, वो भी जब हमने रिज्यूमे के बारे में वीडियोस बनाई थी वहाँ पर फॉर्मेट बताया था जॉब एप्लीकेशन के लिए भी। आज हम करने वाले हैं इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल से ही क्लियर है कि ये पर्सनल लेटर्स होती हैं जो आप अपने क्लोज़ फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, पेरेंट्स वगैरह को लिखते हैं। और क्योंकि ये पर्सनल लेटर्स हैं, ऑफिशियल नहीं हैं, तो इसमें आपकी टोन ऑफ राइटिंग जो है दैट शुड बी इनफॉर्मल और कैजुअल। इसमें आप इमोशनल टच भी दे सकते हैं। तो आइए सबसे पहले, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम तैयारी कर रहे हैं, तो इसकी फॉर्मेट क्या होगी जब आप एक इनफॉर्मल लेटर लिखेंगे। तो सबसे पहले टॉप लेफ़्ट पर आपका आएगा सेंडर्स एड्रेस। सेंडर कौन होता है? लेटर लिखने वाला, लेटर भेजने वाला, यानी कि आप। तो सेंडर्स एड्रेस, इसमें आप अपना कंप्लीट एड्रेस लिखें ताकि अगर लेटर जिसको मिली है वो आपको रिस्पॉन्ड देना चाहे तो वो आपको इस एड्रेस पर रिस्पॉन्स कर सके। तो सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद हम एक लाइन छोड़ते हैं। उसके बाद आती है डेट। डेट पहली जो फॉर्मल लेटर्स थी उसमें जो फॉर्मेट था वही इसमें रहेगा। उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ेंगे। अब जब हम ऑफिशियल लेटर्स की बात कर रहे थे तो इसके बाद आता था रिसीवर्स एड्रेस, फिर आता था सब्जेक्ट। लेकिन पर्सनल लेटर में ये दोनों बातें नहीं होंगी, डायरेक्टली हम आ जाएंगे सैल्यूटेशन पर। अब सैल्यूटेशन क्या होता है? जैसे वहाँ हमने किया था डियर सर, डियर मैम, तो यहाँ पर सैल्यूटेशन आप अपने जिस भी नियर एंड डियर को लिख रहे हैं, अगर आपका फ्रेंड है उसका नाम लिख सकते हैं, डियर राकेश, डियर राजेश वगैरह। अगर आप अपने फादर को लिख रहे हैं, डियर फादर, डियर डैड। अगर आप अपनी मदर को लिख रहे हैं, डियर मदर, डियर मॉम। और इसी तरह से अगर कोई आपका पर्सनल नोन है लेकिन ज़्यादा क्लोज़ नहीं है तो डियर मिस्टर और डियर मिसेस भी लिखा जा सकता है। तो ये होगी आपकी सैल्यूटेशन। उसके बाद फिर से एक लाइन छोड़ते हैं, फिर आती है बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट में आप इंट्रोडक्टरी 1-2 लाइन्स लिखेंगे, उसमें आप दूसरे का हाल चाल पूछ सकते हैं और लेटर लिखने का पर्पस बता सकते हैं। सेकंड मेन पैराग्राफ में आप पूरा कंटेंट लिखेंगे जो भी आप लिखना चाहते हैं। और थर्ड में कंक्लूजन में, क्योंकि पर्सनल लेटर है तो आप टॉपिक के हिसाब से कंक्लूड करेंगे और साथ में अपने रिगार्ड्स, अपना लव उनके लिए भी लिखेंगे। पे माई रिगार्ड्स टू योर फैमिली मेम्बर्स, विद लव वगैरह। और लास्ट में आता है हमारा बॉडी के बाद। बॉडी में आप 4-5 लाइन्स लिख दिए आपने, तो लास्ट में आता है आपका कम्प्लीमेंट्री क्लोज। तो कम्प्लीमेंट्री क्लोज में यहाँ पर योर्स लविंगली या योर्स अफेक्शनेटली या लविंगली, जो भी आप लिखें उसके स्पेलिंग्स ठीक होने चाहिए। योर के ऊपर अपॉस्ट्रोफी कॉमा नहीं होना चाहिए। और नीचे आपका आता है नाम। नाम में आपने कोशिश करनी है कि आप फर्स्ट नेम लिखें, उससे आप अपना पर्सनल टच देंगे, क्योंकि कास्ट वगैरह जो भी आपकी है वो उनको मालूम है और कास्ट लिखने से फॉर्मल टच ज़्यादा आता है। हम लिख रहे हैं एक इनफॉर्मल लेटर। यहाँ पर ये एक बेसिक फॉर्मेट रहेगा। आगे हम एग्जांपल से देखते हैं
कि किस तरह की लेटर्स आएंगी और किस तरह से हमने रिस्पांस देना है या कैसी लेटर लिखनी है। तो आइए एक एग्ज़ाम्पल करते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन आता है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड describing your plans for a weekend get together। इसका मीनिंग क्या हुआ कि आप वीकेंड पर एक गेट टुगेदर, एक पार्टी प्लान कर रहे हैं। यहाँ पर आपके सारे फ्रेंड्स को आप इनवाइट करना चाहते हैं। तो जो फ्रेंड आपके क्लोज़ है, पहले आप उससे डिटेल्स शेयर करना चाहते हैं, तो उसके बारे में एक लेटर है जो आप उसे लिखेंगे। तो इसका जब आप लेटर की फॉर्मेट लिखेंगे तो उसमें आपने किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये हमने पहले डिस्कस किया है। अभी एक बार फिर देख लेते हैं। सबसे पहले लेफ़्ट हैंड साइड पर आपका एड्रेस आएगा। अगर तो एग्ज़ाम में आपका नाम या आपका एड्रेस दिया है तब आप वो एड्रेस लिखेंगे। अगर नहीं लिखा है जैसे इसमें, तो आप अपनी चॉइस से कोई भी एड्रेस दे सकते हैं। ऑफिशियल लेटर में भी मैंने बताया था कि सिंपल सा एड्रेस आप अपने माइंड में रख के चलें, जैसे हाउस नंबर 15 मॉडल टाउन शिमला। छोटा सा एड्रेस, 15 के बाद में कॉमा, मॉडल टाउन के बाद में भी कॉमा और लास्ट में शिमला। इसके बाद मैंने बताया था एक लाइन छोड़ेंगे। अब मैं आपकी सहूलियत के लिए एक डॉट्स लगा रही हूँ, लेकिन एग्ज़ाम में आपने डॉट्स नहीं लगाने हैं, केवल एक लाइन छोड़ देनी है और नीचे लिखेंगे डेट। तो डेट बेटर होता है, आज की डेट लिखते हैं। आज है 7 अप्रैल, तो इसका एक मेथड 07 अप्रैल 2022, या फिर दूसरा मेथड अप्रैल 07, 2022। इनमें से कोई भी एक मेथड आप लिखेंगे। उसके बाद एक लाइन हम फिर छोड़ेंगे। तो अभी मैं डॉट्स नहीं लगा रही हूँ, जैसे आप एग्ज़ाम में लिखेंगे वैसे ही कर रही हूँ। आगे आएगा सैल्यूटेशन। अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो माई डियर लिख सकते हैं या डियर लिख सकते हैं। अगर माई लिखते हैं तो डियर का डी स्मॉल होगा। उसके बाद उसका नाम लिखेंगे। मान लीजिए सुनील लिख रहे हैं, तो क्योंकि प्रॉपर नेम है तो एस कैपिटल होगा। यहीं पर अगर आपने माई ना लिखना होता, केवल डियर सुनील लिखना होता, तब डियर का डी कैपिटल आता, माई डियर सुनील। उसके बाद नीचे आप बॉडी लिखेंगे। तो सबसे पहले क्योंकि पर्सनल लेटर है तो हम लिखेंगे हाउ आर यू, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू in best of health and spirits, in best of health and spirits, क्या आप मेंटली भी और फिज़िकली भी स्वस्थ हैं। ये आपकी होगी इंट्रोडक्शन। उसके बाद आगे हम कंटेंट लिखेंगे। तो कंटेंट क्या है, योर प्लान्स फॉर अ वीकेंड गेट टुगेदर। तो इसके लिए आपको लिखना पड़ेगा कि काफ़ी साल देर से हम आपस में मिले नहीं हैं, तो मैं प्लान कर रहा हूँ एक वीकेंड गेट टुगेदर की, जिसमें सारे फ्रेंड्स आएंगे और फिर उसकी थोड़ी सी प्लानिंग आप बताएंगे। तो मैं दूसरा पैराग्राफ बना रही हूँ। इट हैज़ बिन अ लॉन्ग टाइम, बहुत समय हुआ है, सिंस वी फ्रेंड्स met one another। बहुत समय हुआ है कि हम फ्रेंड्स एक दूसरे से मिले नहीं हैं। आई एम
प्लानिंग, मैं प्लान कर रहा हूँ। आई एम प्लानिंग टू हैव अ गेट टुगेदर नेक्स्ट मंथ मैं एक गेट टुगेदर प्लान कर रहा हूँ। तो फिर उसकी थोड़ी सी डिटेल देनी पड़ेगी। ऑल ऑफ अस कैन मीट ऑन फ्राइडे नाइट और इवनिंग, क्योंकि वीकेंड है तो सैटरडे संडे वीकेंड आता है, तो फ्राइडे नाइट को हम मिल लें। वी कैन स्टे in some resort at शिमला या नियर शिमला, क्योंकि शिमला का एड्रेस दिया है। द वेदर ऑफ शिमला इज़ वेरी प्लेजेंट these days. That would be a great relief from the heat of the plains. ज़्यादातर फ्रेंड प्लेन्स में रहते हैं तो वहाँ की गर्मी से राहत मिलेगी। We can also plan to visit some nearby places, पास के कुछ गांव, कुछ एरियाज, some nearby places of tourist interest if all of you एग्री। अगर आप सभी सहमत हों तो हम आसपास के कुछ जगह पे मिल भी सकते हैं, घूम भी सकते हैं। आई विल विजिट यू पर्सनली टू डिस्कस फर्दर इन डिटेल। ज़्यादा डिटेल में बताने के लिए मैं आपको पर्सनली मिलूँगा। और इसका कंक्लूजन, ये तो आपने प्लानिंग बता दी, ऐसे ऐसे आप प्लान कर रहे हैं, और क्योंकि आपने लिखा है कि मैं आपको जल्दी मिलूँगा, तो इसमें आप कंक्लूड कर सकते हैं होपिंग टू सी यू सून। तो ये आपका कंक्लूजन हो गया। अब नीचे लेफ़्ट साइड पर आप लिखेंगे योर्स लविंग फ्रेंड, और नीचे आपने अपना नाम कुछ भी दे दें, जैसे संदीप लिख दो, आगे कास्ट वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर भी अगर तो आपने लिखा है योर लविंग फ्रेंड, तो आपका एल भी स्मॉल है, फ्रेंड का एफ भी स्मॉल है। या फिर आप लिख सकते हैं योर्स लविंगली, आगे नीचे आपका नाम संदीप। इन दोनों में से एक लिखना है। अगर एल वाई लिखना है, लविंगली लिखना है, तो योर्स के साथ एस आएगा। अगर लविंग फ्रेंड लिखना है तो योर के साथ एस नहीं आएगा। तो ये है एक लेटर, इनफॉर्मल लेटर। आपने अपने फ्रेंड को अपने प्लान के बारे में बताया। अब इसी लेटर का रिस्पॉन्स हम सेकंड एग्जांपल में करेंगे। मान लीजिए आपको ये लेटर आती है अपने फ्रेंड की तरफ से ऐसी प्रपोज़ल लेकर, और आप उस प्रपोज़ल के अकॉर्डिंगली आपके पास टाइम नहीं है, आप बिजी शेड्यूल में हैं, तो आपको उसे मना करना है या उसे पोस्टपोन करने के लिए कहना है। तो इस लेटर का रिस्पॉन्स कैसे लिखेंगे? राइट अ रिस्पॉन्स टू द above letter
आपके एग्ज़ाम में या पहली लेटर आएगी या दूसरी आएगी या इस तरह की आएंगी। मैं केवल एग्ज़ाम्पल के लिए आपको दोनों तरह का राइट अप बता रही हूँ। तो मान लीजिए आपको इस लेटर का रिस्पॉन्स देना है और आपने अपनी इनएबिलिटी शो करनी है कि मैं आना तो चाहता हूँ लेकिन इस वीकेंड या इस अगले मंथ मैं बिज़ी हूँ। तो इसके लिए भी सबसे पहले आप लेफ़्ट साइड पर क्या करेंगे, अपना एड्रेस लिखेंगे। अब यहाँ पर कोई भी एड्रेस 14 हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, पालमपुर, ये कोई भी एड्रेस हो सकता है। 14 के आगे कॉमा लगाया है, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के आगे भी कॉमा लगाया है, नीचे पालमपुर लिखा है और फिर एक लाइन छोड़कर डेट लिखनी है। तो क्योंकि वो लेटर आपको आई है 7 अप्रैल को, तो नेचुरली आप उसके 3-4 दिन बाद या 5-7 दिन बाद का देंगे। तो आप मान लीजिए यहाँ पर लिख देते हैं 15 अप्रैल 2022। उसके बाद एक लाइन फिर छोड़ेंगे, फिर आप उसको सैल्यूटेशन। अब वहाँ पर आपने याद रखना है आपके फ्रेंड का नाम है संदीप, तो आप यहाँ पर लिखेंगे डियर संदीप। उसके बाद पहले तो आप इंट्रोडक्शन में लिखेंगे कि मुझे आपकी लेटर मिली। पहले आप हाउ आर यू, तो इसको भी लिख सकते हैं, हाउ आर यू, आई वॉज ग्लैड टू हियर फ्रॉम यू, आई वॉज ग्लैड टू हियर फ्रॉम यू आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी लंबे समय के बाद आपकी तरफ से लेटर मिलने पर बहुत प्रसन्नता हुई। आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर प्लानिंग to have a get together next month. That would be a great fun. बहुत अच्छा लगेगा। आपने उसके प्रपोज़ल को पॉजिटिव व्यूज़ दिए कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप प्लान कर रहे हैं गेट टुगेदर की। That would be a great fun, but I am sorry to inform you, या I am sorry to say that I will be very busy next month। अब उसका रीज़न बताना पड़ेगा कि क्यों। आप रीज़न दे सकते हैं आप ऑफिस में बिज़ी हैं, आप रीज़न दे सकते हैं आपका ऑलरेडी कोई और प्लान है, आप रीज़न दे सकते हैं आपके क्लोज़ फ्रेंड की मैरिज है, आपके घर में किसी की मैरिज है। माई सिस्टर इज़ गेटिंग मैरिड नेक्स्ट मंथ। तो ये एक वैलिड रीज़न है कि आप बिज़ी होंगे और आप उनके साथ शामिल नहीं हो पाएंगे। बट आई वुड ऑल्सो नॉट विश टू मिस द opportunity to see all of you, to see all of my old friends. So if you can postpone this for another month,
अगर आप इसको एक और महीने के लिए पोस्टपोन कर पाएँ, आई शैल बी रियली ग्रेटफुल। ग्रेटफुल भी हो सकता है, हैप्पी भी हो सकता है। इतना काफ़ी है। आपने रीज़न बता दिया, आपको प्लान अच्छा लगा लेकिन आप आ नहीं पाएंगे, और अगर आप पोस्टपोन कर पाएँ तो दैट वुड बी रियली ग्रेटफुल। आई होप यू विल कंसिडर माई रिक्वेस्ट। मुझे आशा है कि आप मेरी रिक्वेस्ट के बारे में सोचेंगे। रिक्वेस्ट किस बात की? पोस्टपोन करने के लिए। उसके बाद पे माई रिगार्ड्स, ये आपका कंक्लूजन हो गया, टू अंकल एंड आंटी। पे माई रिगार्ड्स टू अंकल एंड आंटी। होप to hear from you soon। hope to hear from you soon, कि मुझे आशा है कि जल्दी मैं आपके द्वारा कोई और लेटर मुझे मिलेगी इसके बारे में। और उसके बाद yours affectionately या lovingly, जो भी लिखें उसके स्पेलिंग ठीक हों। और नीचे आपका नाम, पहली लेटर में आपका नाम था सुनील, तो आप वही लिखेंगे क्योंकि दोनों लेटर्स एक दूसरे की कंटिन्यूटी में हैं। योर्स अफेक्शनेटली सुनील। तो ये थी 2 लेटर्स, एग्जांपल्स ऑफ इनफॉर्मल लेटर। आप पर्सनल लेटर कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है। और इसमें आप क्योंकि क्लोज़ फ्रेंड, क्लोज़ रिलेटिव को लिखते हैं तो आप इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। स्टार्टिंग में जो बॉडी ऑफ द लेटर है उसमें आपने हालचाल पूछना है। कंक्लूजन में भी आपका एक पर्सनल टच होना चाहिए, और फैमिली मेम्बर्स को रिगार्ड देना ना भूलें। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपको इससे कोई लाभ मिले तो कमेंट करना ना भूलें। और अगर आज तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।